चुनाव से पहले झारखंड में पाला बदलने वाले 4 नेताओं का हाल। सुखदेव, प्रदीप, मनोज और राधा कृष्ण खुदा मिलाना विसाले सनम। विधानसभा में इनकी अनुपस्थिति की कीमत झारखंड को चुकानी पड़ रही है। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की राजनीति में धाक जमाने वाले नेताओं के लिए इन दिनों खोई प्रतिष्ठा को वापस पाना बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि ये नेता अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन्हें वो पुराना मुकाम शायद नहीं मिल पाया है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के उन 4 नेताओं की जिन्होंने चुनाव के पूर्व दल बदल किया था। एक समय था जब इन नेताओं की अपने दल में तूती बोलती थी, लेकिन आज ये खुद अपना वजूद तलाश रहे हैं। ये नेता हैं सुखदेव भगत, प्रदीप बलमुचू, मनोज यादव और राधा कृष्ण किशोर। ये चारों विधानसभा चुनाव में शिकस्त खा चुके हैं और सियासत की मुख्य धारा से कटे नजर आ रहे हैं। ये सभी कहीं न कहीं फिर से अपनी घर वापसी की जुगत में लगे हैं, लेकिन फिलहाल इस राह में कांटे दिख रहे हैं। आधुनिक राजनीति को वैसे अवसरवादिता का पर्याय माना जाता है, लेकिन कभी कभी ये अवसरवादिता इतनी महंगी पड़ जाती है कि लोगों की हस्ती भी इसमें गायब हो जाती है। झारखंड में चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने का लंबा इतिहास रहा है और कई लोग ऐसे भी हुए जिन्हें इसका लाभ मिला, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे नेता भी हैं जो चुनाव हारने के साथ ही सार्वजनिक जीवन से गायब ही हो गए। इसी पर प्रस्तुत है आजाद सिपाही के सिटी एडिटर राजीव की रिपोर्ट। झारखंड की सियासी जमीन पर पाला बदलने की फसल कभी बहुत लहलहाती थी और ऐसा करने वाले नेताओं ने ऊंचाइयां भी हासिल की हैं। लेकिन दिसंबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में ऐसे नेताओं को जनता ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। ये नेता आजकल सियासत के हाशिए पर हैं और उनकी हालत खुदा मिलाना विसाले सनम वाली हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं सुखदेव भगत की। एक समय था जब झारखंड कांग्रेस में इनके बिना इशारे के पत्ता भी नहीं हिलता था। दिल्ली तक पैठ थी, लोहरदगा से विधायक भी बने, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन थाम लिया। नतीजा आप सभी जानते हैं। इस सीट से कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उरांव जीत गए। आज स्थिति यह है कि सुखदेव भगत की इच्छा यह है कि वो कैसे कांग्रेस में फिर से अपनी जगह सुनिश्चित कर पाएं, कारण भाजपा ने उन्हें अपने दल से निकाल दिया है। आज की स्थिति में वो किसी दल में नहीं है। सुरक्षित राजनीतिक भविष्य की तलाश में भाजपा में गए पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल भाजपा में बेहतर संभावनाओं को नहीं देख सुखदेव भगत फिर से कांग्रेस में वापसी की अर्जी लगा रहे हैं। निष्ठा दिखाने के लिए बेरमो विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल के पक्ष में प्रचार किया। इसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया। इधर कांग्रेस में शामिल होने की उनकी कवायद पर भी पार्टी के भीतर ज्यादा उत्साह नहीं दिखता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू से सुखदेव भगत की शीत युद्ध जग जाहिर है। हालांकि एक धड़ा उन्हें कांग्रेस में फिर से वापसी कराने की मुहिम में जुटा है। देखना ये होगा कि इसमें उन्हें सफलता मिल पाती है या नहीं। कांग्रेस में उनकी वापसी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा लोहरदगा विधानसभा सीट है। यहां से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। सुखदेव भगत भी लोहरदगा पर दावेदारी नहीं छोड़ेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू की। वो भी कांग्रेस में वापसी की आस लगाए बैठे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में घाटशिला विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने आजसू पार्टी का दामन थाम लिया था। चुनाव जीतने में नाकामयाब रहे प्रदीप कुमार बलमुचू की कांग्रेस में तगड़ी पकड़ है। उनकी पैरोकारी कई बड़े नेता कर रहे हैं। हालांकि एक धड़ा इनकी वापसी का विरोध कर रहा है।
राजनीतिक फिजा में ये सवाल तैर रहा है कि क्या कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू की कांग्रेस में घर वापसी हो जाएगी। कारण 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से नाता तोड़ आजसू का दामन थामने के बाद पहली बार प्रदीप बलमुचू कांग्रेस के राज्य मुख्यालय पर पहुंचे थे। इसकी वजह से उनके पार्टी में वापसी की चर्चा गर्म हो गई थी, लेकिन समय के साथ ये ठंडा पड़ गया है। वो 8 साल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त आजसू पार्टी में चले गए थे। चुनाव हारने के बाद झारखंड की राजनीति में अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने झारखंड में सत्ताधारी झामुमो के लिए भाजपा के खिलाफ बैटिंग भी शुरू कर दी है। दुमका उपचुनाव में उन्होंने झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन के लिए प्रचार करने का ऐलान किया था। तीसरे ऐसे नेता हैं मनोज यादव। एक समय था जब मनोज यादव की कांग्रेस में तू ती बोलती थी। वो बरही के विधायक भी थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर कमल को थाम लिया था। नतीजा हुआ कि उन्हें बरही से हार का सामना करना पड़ा। आज राजनीति में कहां है मनोज यादव, इसकी चर्चा खूब हो रही है। एक समय कद्दावर नेता रहे मनोज यादव को उनकी पकड़ के हिसाब से भाजपा में सम्मान नहीं मिल पा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें पूरी तरह आत्मसात नहीं किया है। अपने इलाके में भी इनका अच्छा खासा प्रभाव हुआ करता था। मनोज यादव कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक भी थे। भले ही पार्टी के केवल 9 विधायक थे, लेकिन संगठन में उनकी अलग पहचान थी। चुनाव परिणाम के बाद ये साफ हो गया है कि पार्टी बदलने का इनका फैसला पूरी तरह गलत था, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी की कीमत झारखंड को चुकानी पड़ रही है। अंतिम में बात करते हैं राधा कृष्ण किशोर की। ये नाम ऐसा है जिनकी पूरे राज्य की राजनीति में तूती बोलती थी। विधानसभा में इनकी मौजूदगी को दोनों पक्षों के लोग इज्जत देते थे। राधा कृष्ण किशोर की विधायी मामलों की जानकारी के सभी कायल थे। राधा कृष्ण किशोर की उपयोगिता भी आजसू के लिए नहीं के बराबर रही। इसी कारण उन्होंने चुनाव पर्व आजसू का दामन तो थामा, लेकिन फिर राजद में लौट गए। लेकिन दल बदल कर वापस आने का दर्द कितना होता है, ये तो राधा कृष्ण किशोर खुद ही समझ रहे होंगे। इन नेताओं की वर्तमान स्थिति से एक बात स्थापित हो गई है कि जनता की नजर में इस तरह पाला बदलने वाले नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि चुनावी राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन यहाँ हारने के बाद राजनीति की मुख्य धारा से गायब होने की बात हो रही है। सुखदेव भगत, प्रदीप बलमुचू, मनोज यादव और राधा कृष्ण किशोर जैसे कद्दावर नेताओं की विधानसभा में अनुपस्थिति की कीमत झारखंड को चुकानी पड़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नेता फिर से अपने फॉर्म में कब वापस आते हैं, उनका नया ठिकाना क्या होता है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।